नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 12 जुलाई 2021 और यहाँ पे 13 जुलाई 2021 के लिए निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस साथ ही ऑप्शन एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। देखेंगे कि निफ्टी में कल कौन सा ऑप्शन लेना है, कौन सा किस इंडेक्स को किस लेवल पे बेचना है, किस लेवल पे खरीदना है, इसकी पूरी एनालिसिस करके यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले कुछ कैंडल की बात कर लें और आज मार्केट में हुआ क्या उसको समझ लेते हैं, फिर आसान हो जाएगा। फिर हम लोग ऑप्शन को भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप बियरिश कैंडल देख पा रहे हैं। निफ्टी टोटल ने आप कह सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब जहां से चले थे वहीं पर आके हो गए 2 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है यहाँ से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल यही है ना, बिल्कुल क्लोजिंग है 15,692। ओपनिंग हुआ 15,766। कल का क्लोजिंग था, फ्राइडे वाला क्लोजिंग था 15,689, ठीक इसके ऊपर क्लोज हुआ है और 15,766 के पास ओपन हुआ, हाई लगाया 15,790। वहाँ से लगभग आप समझ लिए 24 पॉइंट ऊपर गया और वहीं से फिर रिजेक्शन स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, 15,800 इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और सेम वही लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया भी। और ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया था या नहीं बताया था, आप मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्जैक्ट उसी लेवल से फिर हमारा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। नीचे सपोर्ट की भी बात हम लोगों ने कहा था कि 15,600, 15,650 और 15,000 ये 550 तक का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। तो फिलहाल तो नहीं गया, उसी के ऊपर में ट्रेड कर रहा है और 15,600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी अभी फिलहाल होल्ड कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अभी क्या देख रहे हैं कि मार्केट को नीचे से सपोर्ट तो है, तो नीचे से सपोर्ट तो मार्केट को मिल ही रहा है, नीचे से कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन भी है और रिजेक्शन प्रेशर में है। मार्केट क्या है कि ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। आप देखते हैं अगर पुट कॉल रेशियो देखिए तो बिल्कुल घट के आधा हो गया है ना, यानी कि एक से भी नीचे, बहुत नीचे है। तो कभी भी बाउंस के तेज चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। क्लोजिंग अगर हम स्पॉट प्राइस की बात करें तो 15,692 के पास में हमारी क्लोजिंग हुई है, तो हम एट द मनी 15,700 के आसपास को लेके चल सकते हैं। तो हम जरा 15,700 के पास एट द मनी में जाके हम कॉल और पुट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ऑप्शन ढूंढें, तो इस तरफ हम कॉल के साइड में रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और पुट के साइड में सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 15,700 हम एट द मनी बैठे हैं, कहीं ना कहीं 15,692 के पास में हमारी क्लोजिंग हुई है। अगर इस जगह पे हम कॉल राइटर की बात करें तो 4,81,000 है, हाँ 48 लाख है, सॉरी 48 लाख है, 48,16,650, 48 लाख, ध्यान से सुनिएगा 15,700 पे कितना कॉल राइटर बैठा हुआ है, 48,16,650, 11,000, 10,00,000, 10 लाख, वाह ग्रेट, 48,16,650, जिसमें कि 50,925 कॉल राइटर आज ऐड हुआ है। यानी आज ऐड होने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन जो पिछला ऐड हुआ है वो अभी भी अवेलेबल है, यहाँ पर से वो हटा नहीं है, यानी कि 48,16,650 कॉल राइटर यहाँ पर ऐड है। अगर इसके मुकाबले हम पुट राइटर की बात करें तो मात्र हमारे पास 31,23,900 है। उसमें भी पुट राइटर नहीं बल्कि पुट को लॉन्ग को कवर किया गया। लॉन्ग मतलब बाय साइड, पुट को बाय के उसको कवर कर लिया है ना, तो ये बात होता है। तो यहाँ पर फिर भी हम उसको पुट में चुकी है तो हम उसको एक सपोर्ट लेके चलने की कोशिश करते हैं। 31,23,900 हमारा कॉल पुट में है और इधर 48 लाख, तो 31 और 48 लगभग 17 लाख का डिफरेंस आ रहा है। 17 लाख बड़ा डिफरेंस है, तो एक रेजिस्टेंस हमारा 15,700 का बनता है। हालांकि हमारी क्लोजिंग 15,692 के आसपास है, बिल्कुल पास में है, तो ये उतना मायने रखेगा नहीं। अगेन मैं बता दूं, ये उतना मायने नहीं रखेगा क्योंकि बिल्कुल पास में है, तो कभी भी ब्रिज हो सकता है। और एक बार अगर उसके ऊपर टिक गया तो ये जो 50,925 कॉल राइटर है जो आज ऐड हुआ है मंडे के दिन, ये ट्रैप हो जाएगा। ये क्या होगा? ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए 15,750 की बात करें हम लोग 15,750 पे, तो यहाँ पर हमारा कॉल राइटर 26,29,125 है, जिसमें कि 7,76,775 आज ऐड हुआ है। किस पर? 15,750 के स्ट्राइक प्राइस पे, 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, 15,750 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो इधर पुट राइटिंग हुआ है, इधर पुट राइटिंग कितना हुआ इस बात को समझिए, 5,39,700, कितना? मात्र 5,39,700। तो इधर 5,40,000 मान लेते हैं और इधर 26 लाख है, तो 5,25 है ना, 5,25 हो गया। तो यहाँ पे 5 गुना बैठा हुआ है ना, तो 15,750 अभी भी हमारा वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है यहाँ पे। क्लियर हो गया? चलिए, दो चीज आपको पता चल गया यहाँ पे।
अब हम थोड़ा और नीचे आते हैं 15,750 के बाद हम थोड़ा सा 15,800 की बात करें तो 15,800 पे तो ज़्यादा है, क्योंकि आज एकदम वहीं सेम पॉइंट से रिजेक्शन मिला। तो आप देखिए 68,12,700 हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है, जिसमें कि 18,70,000 तो आज ऐड हुआ है, यानी कि मंडे को। तो ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, कितना, तो 15,800। तो फिलहाल मैं अभी 15,800 के ऊपर जाते हुए देख भी नहीं रहा हूँ। अब वो बहुत भयानक शॉर्ट कवरिंग हो जाए, बहुत अच्छी कोई खबर आ जाए जिसके वजह से ये आपको ऊपर खींच के लेके जा सकता है, लेकिन फिलहाल 15,800 के पास ही हम रेजिस्टेंस बड़ा देख रहे हैं। इधर हमारा पुट में देखें तो मात्र 11,26,000 है, तो इसका अभी इसके सामने कोई वैल्यू है नहीं। तो इधर हमें रेजिस्टेंस मिल गए 3। सपोर्ट की बात करें तो 15,650 पहला आता है। अब देखिए 15,650 पे 5,13,000 कॉल राइटर है, कितना, 5,13,000। और अगर मैं पुट की बात करूं तो 11 लाख है, यानी कि डबल का मुकाबला चल रहा है। तो एक सपोर्ट हमारा पुट में डबल है, तो हम एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं। 15,650 का एक सपोर्ट बन गया। 15,600 की बात करें अगर कॉल पुट और कॉल में तो 10,11,075 हमारा कॉल राइटर है। और अगर हम पुट राइटर की बात करें तो 29 लाख है। यहाँ भी मुकाबला हमारा डबल का है, पुट वाले भैया बाजी मार गए हैं यहाँ पे। तो 15,600 हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है। 15,550 ये सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है हमारा यहाँ पे फिलहाल, जिसमें कि मात्र 2,57,775 कॉल राइटर बैठे हैं, जिसमें उसमें भी 35,175 आज भाग गए। यानी वो मान के चल रहा है वो बंदा कि 15,550 नहीं टूटने वाला है, इसलिए रह के कोई फायदा यहाँ पे भाई है नहीं, निकल दो यहाँ से। और इधर हमारा पुट राइटिंग में देखेंगे अगर इसमें है तो पुट वाले भाई लोग बोल रहे हैं, जिसमें कि इसमें 11,29,725 कॉल पुट राइटर है, जिसमें 1,15,000 आज एड हुआ है। ये लोग बिलीव करके चल रहा है कि कुछ भी हो जाए मार्केट 15,550 को नहीं तोड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी हमारा कन्वर्ट हो गया 15,550। तो 3 रजिस्टेंस निकला है, 650, 600, 550, 3 ये सपोर्ट, 3 रजिस्टेंस इधर मिल गए 700, 750 और 800। इसको चार्ट पे चल के हम लोग जरा नोट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे किस लेवल को खरीदना है। चलिए यहाँ पे रहने देते, सिर्फ इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, तो आपको यहाँ पे और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेफ्ट और राइट साइड में अवेलेबल हो गया। ठीक है, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सारे डिलीट हो गए। अब बात करते हैं कि हमारी क्लोजिंग तो 15,692 हमारा बिल्कुल वही है, तो हम किस लेवल पे बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मंडे के फ्राइडे वाला अगर हाई देखेंगे तो 15,730 के आसपास का है, और हम क्लोजिंग 15,692 यानी 700 के आसपास कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं रिस्क लेंगे यहाँ पे, हमको रिस्क यहाँ पे बिल्कुल भी उंगली नहीं खुजलाता है। हम बिल्कुल सेफ जोन में बाय करने की कोशिश करेंगे। जब ये 15,730 के ऊपर निकलेगा हम तभी बाय करेंगे, उसके पहले बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे। रिस्की ट्रेडर 15,700 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं अगेन बता दूं कि 15,700 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, जो भी मैंने आपको बताया दिखाया था कि वहाँ पे हमारा कॉल राइटर ज़्यादा है। लेकिन अगर ये अपने प्रीवियस हाई को कहीं ना कहीं ब्रेक करता है तो ये वो जो कॉल राइटर ऐड हुए थे वो ट्रैप हो जाएंगे, और 15,730 के ऊपर फिर आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है 15,700, लगभग आपको 75 के आसपास का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, 15,775। और दूसरा टारगेट 15,825 के भी आसपास का मिल सकता है। और अब यहाँ देखिए 15,775 की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं सेकेंड रेजिस्टेंस जो हमारा था 15,750 उसका, और 15,825 की बात कर रहे हैं तो ये फाइनल जो हमारा रेजिस्टेंस बड़ा वाला रेजिस्टेंस था, जिसको आज ये ब्रेक नहीं कर पाया, अपने हाई को कहीं ना कहीं वो क्लेम करने की कोशिश कर सकता है, यानी 800 के से 825 तक का। तो इसके ऊपर मैं फिलहाल नहीं देख रहा हूं, अभी मैं इसी के पास में देख रहा हूं, इसके ऊपर नहीं देख पा रहा हूं। अगर बहुत हुआ, शॉर्ट कवरिंग आ गया, न्यूज अच्छे आ गए तो 15,875 भी जा सकता है, वो एक्सेप्शनल है, उसको लेके चल सकते हैं पास में, लेकिन उसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे आपने बाय कर लिया, तो यहाँ पे आप कॉल वाले भाई लोग जो हैं वो कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहेंगे तो 15,750 का कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 15,750 को। तो इंडेक्स जैसे ये ऊपर चलेगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि अगर ये 15,730 के ऊपर नहीं गया और ये नीचे आ गया, कहाँ,
15,650 को नीचे ब्रेक कर गया, तब क्या करेंगे? तो आप इस तरफ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि 15,650 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो डेटा हमें बता रहा था, ऑप्शन डेटा। तो अगर ये सपोर्ट है और टूट गया तो 15,650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे? सपोर्ट टूटने के बाद तो हम सेल करते हैं, तो पहला एक्शन हमारा सेल का आ जाएगा और नीचे के टारगेट फिर हमारे क्या बनेंगे? तो अगला हमारा ये वाला सपोर्ट आता है, यानी वहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा निफ्टी, तो 15,600 का फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट 15,550 के आसपास का बन सकता है। लेकिन अगेन मैं अगर चार्ट पर आके यहाँ पे देखूँ तो 15,600 का ये वाला प्राइस आ रहा है, कौन सा? ये वाला जो प्राइस है 15,625 के आसपास का आ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उसके पास होल्ड कर सकते हैं, या अगर वो टूटता है तो हम 15,550 तक भी आके रुकने की चांस बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा बड़ा तगड़ा सपोर्ट जोन है। तो दो टारगेट नीचे भी आपको मिल सकते हैं और इस कंडीशन में आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करना चाहेंगे। क्या? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। याद रखिए आपको कॉन्ट्रा ट्रेड हमेशा आना चाहिए। अब कॉन्ट्रा ट्रेड पे भी बात कर लेंगे। तो पुट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 15,650 का ही पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स जैसे ये नीचे आएगा, ये 15,650 का पुट ऑप्शन आपको ऊपर प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? अभी देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड, ये जो लेवल है हमारा 15,550, ये क्या है? हमारा बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए। फेविकोल का जोड़ वाला है, तो ये नहीं टूटना चाहिए। अगर कोई खबर जब तक नहीं आती है खराब, तब तक ये नहीं टूटेगा। 15,550 मजबूत सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से आप एग्जिट कर जाइए, यहाँ से एग्जिट कर जाइए प्रॉफिट लेके, और यहाँ पे बाय का पोजीशन में शिफ्ट हो जाइए। क्या हो जाइए? बाय का पोजीशन में, और ऊपर के टारगेट के लिए फिर बन जाएगा 15,600 और 15,650 का टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे इस जगह में फिर आपको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। क्या? कॉल ऑप्शन को खरीद के चलना चाहिए। और कौन सा कॉल ऑप्शन? तो 15,600 वाला जो हमारा कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद सकते हैं। इसके जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा कॉन्ट्रा ट्रेड में, ये आपका कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कंडीशन बन सकता है। और ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस जोन, यानी जो 800-825 के आसपास में है, वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड अगर बनाते हैं तो वहाँ से आपको सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। खैर, ये आपको समझ में आ गया होगा मामला। अब मैं इसका ज़रा गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा सारे लेवल। गैप अप होने के चांस कहाँ पे हो सकते हैं और उसका लेवल क्या होगा? हमारा क्लोजिंग है 15,700 के आसपास में, हम आज का हाई लगाते हैं 15,790 के पास में, यानी हम रेजिस्टेंस खा रहे हैं 15,800 के पास में। तो मैं गैप अप की बात करूं तो मैं 15,800 को ही देख पा रहा हूं, क्योंकि वही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है नहीं हो सकता है 100 पॉइंट गैप अप नहीं हो, 150 पॉइंट हो जाए, 15,850, है ना, ये भी हो सकता है। तो चाहे 800 हो, चाहे 850 हो, चाहे 825 हो, चाहे 815 हो, चाहे 820 हो, यानी 15,800 से 850 के बीच में अगर ओपन हो जाए तो हम सेल ही बनाएंगे। और ये मुझे दिखाने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15,800 पे आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि 15,800 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा है 68,12,700, और इधर पुट में नाम मात्र का मात्र 11 लाख पुट राइटर है। और उसी तरह 850 की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 36,65,000 कॉल राइटर है। 17 लाख तो आज ऐड हुआ है, लगभग 18 लाख। और इधर हमारा पुट में देखें तो मात्र 2,74,000 है, मतलब है ही नहीं। कहने का मतलब कॉल के सामने तो बैठा ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया ना। जब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा तो हम रेजिस्टेंस पर क्या करेंगे? रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे, सीधी सीधी सी बात है। इसीलिए मैंने कहा कि चाहे 15,800 पे हो या 850 के आसपास बीच में कहीं पर ओपन हो, इस दोनों ही कंडीशन पे आपको सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेल का पोजीशन बनाने का आपको कोशिश करना चाहिए। अगर आप सेल का पोजीशन बनाते हैं तो टारगेट क्या खुलेगा? इसमें टारगेट खुल जाएगा 15,750 और दूसरा टारगेट 15,700, जो कि आज का क्लोजिंग के आसपास में। बहुत नीचे गिरा तो तीसरा जो हमारा टारगेट आएगा वो आएगा 15,650 के आसपास में। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि आपने इंडेक्स को सेल किया है तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। 15,800 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 15,750 के भी पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए 650 पे अगर ये आ जाता है ऊपर से नीचे, है ना, तो ये 650 फिर आपको डेटा के हिसाब से क्या बन जाएगा? सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 15,650 क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा?
सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सपोर्ट पे फिर आपको यहाँ पे इस जगह पे बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। कॉन्ट्राटेड ऊपर के टारगेट 15,700 से लेके 15,800 के टारगेट के लिए, यानी बीच के इसके टारगेट 750 800 सब आ जाएंगे। इस कंडीशन में फिर आप यहाँ से कॉन्ट्राटेड में कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। 15,700 का स्ट्राइक प्राइस को आप लेंगे, इंडेक्स ऊपर चलेगा, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है ये सारे लेवल। अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाएगा तो फिर क्या लेवल होगा ये समझते हैं। हमारा क्लोजिंग उसी तरह 15,600 700 के आसपास में, और मैं यहाँ पे 15,600 को मान के चलता हूँ कि ये गैप डाउन ओपन होगा। अब क्यों 600 पर ओपन होगा, हो सकता है 550 भी हो जाए, हो सकता है 650 पे हो जाए, लेकिन 650 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि 50 पॉइंट गैप डाउन कोई वैल्यू नहीं होता है। 50 पॉइंट गैप डाउन का कोई वैल्यू है नहीं वहाँ पे, जब तक 100-150 पॉइंट नहीं हुआ तो काय का गैप डाउन है ना। 50 पॉइंट ऐसे ही हंस खेल के हो जाता है। तो 15,700 के आसपास की क्लोजिंग है, या तो 600 के पास हो या 600 से नीचे हो। तो अगर ये 600 पे होता है या 600 से नीचे होता है, यानी 550 के बीच के पास में क्या होता है, ये दोनों में से किसी के आसपास में होता है तो हमको बाय ही करना है। हमको क्या कर, अब मान आप एक सवाल उठा सकते हैं कि 650 पर हो गया, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, तब तो ये हमें वेट करना होगा, या तो हमें इस नीचे यहाँ पर आ जाए तब हम बाय करेंगे, या तो फिर हमको ऊपर की तरफ पहुंच जाए 800 पर तब हम सेल करेंगे। उस वक्त कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप से बैठेंगे, क्योंकि हमें बीच में नहीं करना, हमें ऊपर या नीचे बॉटम या टॉप को पकड़ के लेके चलना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर। तो 15,550 से 600 के आसपास कहीं मिलता है तो आप जरूर यहाँ पे गैप डाउन कंडीशन में बाय का पोजीशन बनाइए, और ऊपर के टारगेट 15,650, 15,700 और 15,750 का टारगेट आपको मिल सकता है। इस कंडीशन में आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 15,700 का कॉल ऑप्शन, जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गैप डाउन में याद रखना है बाय ही करना है, सेल का सोचना भी नहीं है तब तक जब तक कि हम 15,550 के ऊपर बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15,550 के नीचे आने के बाद सेल का लेवल खुल जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सेफ जोन में हैं, और चूंकि पीसीआर का वैल्यू अगर हम बात करें तो 0.5 के आसपास में चल रहा है, यानी इसको हेवी प्रेशर डाला गया है, हेवी प्रेशर, यानी ये अचानक से यहाँ से तेजी से बाउंस करके जा सकता है अपसाइड में, ये पूरे चांस बनते हैं निफ्टी में। अभी देखिए इसका अगर मैं इंडिकेटर दिखाऊं, एमएसीडी और आरएसआई की बात करें तो देखिए क्या है एमएसीडी और आरएसआई। तो एमएसीडी हमें क्या बता रहा है कि भाई अभी भी हम सही नहीं हुए। देखिए एमएसीडी अभी भी सही नहीं हुआ और आरएसआई भी नीचे की तरफ में, यानी कि इसका मामला सही नहीं है। अब मामला जब सही नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा कॉशियस होके अपने स्ट्रेट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की कोशिश करना है, क्योंकि अदरवाइज लोग सिर्फ खोजते हैं कि मुझे ऑप्शन का ट्रेड बताइए, ऑप्शन का ट्रेड बताइए। अभी मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, क्या करते अगर ऑप्शन का ट्रेड मिलता तो उसमें क्या करते, अगर मान लीजिए दे दिया जाता, यहाँ पे तो सिर्फ आपका प्रीमियम खा लेता, वो 1 बजे तक तो सिर्फ प्रीमियम ही खा रहा था, बाकी तो कुछ नहीं, चाहे कॉल वाले थे चाहे बाय ये पुट वाले थे, दोनों का ही प्रीमियम ही खाया होगा बैठ के, बाकी तो कुछ हुआ नहीं, कहीं गया नहीं, थीटा गल गया होगा, बीटा गल गया होगा, डेल्टा गल गया होगा। अचानक से यहाँ पे देखिए बड़ा गिरावट आपको देखने को मिला, ये यूरोपियन मार्केट जब ओपन हुआ उसके वजह से यहाँ पे काफ़ी तेज फॉल्स हुआ, वहाँ कुछ निगेटिव हुआ था, जिसके वजह से फिर हालांकि रिकवरी आया, लेकिन उतना भी शानदार रिकवरी नहीं है। एक संतुष्टि की बात ये है कि यहाँ 15,700 के आसपास में हम आके कहीं ना कहीं क्लोज हो रहे हैं। तो 725 से 30 के ऊपर अगर ये निकलता है तो कहीं ना कहीं फिर हमारा बाय जोन में ये जाने की पूरी कोशिश करेगा निफ्टी। तो ये है दोस्तों निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया हो लेवल तो कमेंट करके मुझे बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।